नमस्ते दोस्तों। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह कैसे दुर्योधन का पक्ष लेने से हुआ पूरे कुरुवंश का विनाश। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में महाराज धृतराष्ट्र का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वे हस्तिनापुर के राजा थे और उनके हाथों में पूरे कुरु साम्राज्य की बागडोर थी। एक राजा के रूप में उनसे यह अपेक्षा थी कि वे धर्म और न्याय की रक्षा करेंगे तथा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेंगे। लेकिन महाभारत की कथा बताती है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने अधिक मोहग्रस्त हो गए थे कि वे उसकी स्पष्ट गलतियों को भी अनदेखा करते रहे। यही पुत्रमोह आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध और पूरे कुरुवंश के विनाश का एक प्रमुख कारण बना। महाभारत में दुर्योधन को अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म का प्रतिनिधि पात्र माना गया है। बचपन से ही उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष था। वो किसी भी स्थिति में उन्हें अपने बराबर देखना नहीं चाहता था। जैसे जैसे पांडवों की लोकप्रियता और पराक्रम बढ़ता गया, दुर्योधन की ईर्ष्या भी बढ़ती चली गई। उसने कई बार उन्हें अपमानित करने और उनका सर्वनाश करने की योजनाएं बनाईं। इन सब घटनाओं की जानकारी धृतराष्ट्र को भी थी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र के विरुद्ध कभी कठोर कदम नहीं उठाया। धृतराष्ट्र के सामने कई ऐसे अवसर आए जब वे एक राजा के रूप में न्यायपूर्ण निर्णय लेकर भविष्य के विनाश को रोक सकते थे। विदुर ने बार बार उन्हें समझाया कि राजा का धर्म निष्पक्ष होना है। भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे महान पुरुषों ने भी संकेत दिया कि दुर्योधन का व्यवहार राज्य और कुल दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक बार शांति और धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। लेकिन धृतराष्ट्र हर बार पुत्रमोह के कारण निर्णायक कदम उठाने से पीछे हट गए। पांडवों के विरुद्ध रचे गए अनेक षड्यंत्रों में धृतराष्ट्र की निष्क्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। चाहे पांडवों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो, उनके अधिकारों को सीमित करने की बात हो या दुर्योधन के अनुचित निर्णय, धृतराष्ट्र अधिकांश समय मौन रहे। उनका यह मौन केवल एक पिता की कमजोरी नहीं था, बल्कि एक राजा के कर्तव्य से विचलित होने का संकेत भी था। महाभारत का सबसे मार्मिक प्रसंग द्यूत क्रीड़ा है। शकुनी के छल से युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंततः द्रौपदी तक को हार बैठे। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तब धृतराष्ट्र जानते थे कि यह धर्म और राजमर्यादा के विरुद्ध है। फिर भी उन्होंने तत्काल इस अन्याय को नहीं रोका। बाद में परिस्थितियां गंभीर होने पर उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को उनका सब कुछ लौटाने की घोषणा की। लेकिन तब तक अपमान की आग पूरे कुरुवंश को अपनी चपेट में लेने लगी थी। वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी होने के बाद जब पांडव अपने अधिकार की मांग लेकर लौटे, तब भी धृतराष्ट्र के पास इतिहास बदलने का अवसर था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए। उन्होंने केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा ताकि युद्ध टल जाए और लाखों लोगों का जीवन बच सके। धृतराष्ट्र जानते थे कि यह प्रस्ताव न्यायसंगत है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन वे दुर्योधन के सामने दृढ़ता से खड़े नहीं हो सके। दुर्योधन ने साफ कह दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। धृतराष्ट्र का पुत्रमोह एक बार फिर उनके राजधर्म पर भारी पड़ गया। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच, दुर्योधन सहित असंख्य महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। अंततः धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र भी युद्ध में मारे गए। जिस पुत्र के लिए उन्होंने जीवन भर न्याय से समझौता किया, उसी पुत्र के कारण वे अपने पूरे वंश से हाथ धो बैठे। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र के जीवन में केवल पश्चाताप शेष रह गया। उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों को खो दिया, राज्य उजड़ गया और हस्तिनापुर शोक में डूब गया। महाभारत का ये प्रसंग बताता है कि जब कोई शासक अपने व्यक्तिगत संबंधों को न्याय से ऊपर रखता है, तो उसके निर्णयों का परिणाम केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राज्य और समाज को प्रभावित करता है। हालांकि यह भी सत्य है कि महाभारत का युद्ध केवल धृतराष्ट्र की गलतियों के कारण नहीं हुआ। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की कूटनीति, अनेक राजाओं के निर्णय और उस समय की जटिल परिस्थितियां भी इस संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे।
फिर भी हस्तिनापुर के राजा होने के कारण धृतराष्ट्र पर सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी थी। यदि वे समय रहते दुर्योधन को रोकते, उसके अन्याय का विरोध करते और धर्म का साथ देते, तो संभव है कि महाभारत जैसा भीषण युद्ध टल जाता। धृतराष्ट्र का जीवन आज भी एक गहरी सीख देता है कि माता पिता का प्रेम आवश्यक है, लेकिन अंधा पुत्रमोह विनाश का कारण बन सकता है। सच्चा प्रेम वही है जो संतान को सही और गलत का अंतर सिखाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे अनुशासन में रखे। गलत कार्यों का समर्थन करना प्रेम नहीं, बल्कि भविष्य के संकट को जन्म देना है। महाभारत में धृतराष्ट्र का चरित्र हमें ये संदेश देता है कि न्याय, सत्य और धर्म किसी भी रिश्ते से बड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति मोह के कारण सत्य का साथ छोड़ देता है, तो उसका परिणाम अंततः विनाश के रूप में सामने आता है। इसलिए धृतराष्ट्र की कथा केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि हर युग के लिए एक चेतावनी है कि पक्षपात, मोह और अन्याय का समर्थन अंत में स्वयं अपने ही परिवार और समाज के पतन का कारण बन सकता है। द्रौपदी चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का मौन, महाभारत की सबसे बड़ी भूल जिसने युद्ध की आग को भड़का दिया। महाभारत के विशाल इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। इनमें से यदि किसी एक घटना को सबसे अधिक पीड़ादायक, अपमानजनक और विनाशकारी कहा जाए, तो वह निस्संदेह द्रौपदी का चीरहरण है। ये केवल एक स्त्री के सम्मान पर आघात नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय, राजमर्यादा और मानवता की भी परीक्षा थी। यही कारण है कि अनेक विद्वान इस घटना को महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी वजहों में से एक मानते हैं। इस प्रसंग में कई पात्र उपस्थित थे: भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और स्वयं हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र। लेकिन सबसे अधिक प्रश्न जिस व्यक्ति पर उठते हैं, वह है धृतराष्ट्र, क्योंकि वे केवल सभा के एक सदस्य नहीं थे, बल्कि पूरे हस्तिनापुर के राजा थे। राज्य की सर्वोच्च सत्ता उनके हाथों में थी। यदि वे चाहते, तो एक ही आदेश से इस अन्याय को रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका यह मौन महाभारत की सबसे बड़ी भूलों में गिना जाता है। द्यूत क्रीड़ा की शुरुआत ही छल और अन्याय से हुई थी। शकुनी की कूटनीति और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। पहले धन, फिर राज्य, फिर अपने भाइयों को और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगाने का दावा किया गया और उसे जबरन सभा में बुलाने का आदेश दिया गया। जब द्रौपदी को राजसभा में लाया गया, तब उसने सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा: यदि युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे, तो क्या उन्हें उसके ऊपर अधिकार था कि वे उसे दांव पर लगा सकें? ये प्रश्न केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। लेकिन सभा में बैठे अधिकांश लोग इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। द्रौपदी बार बार न्याय की गुहार लगाती रही। उसने सभा में उपस्थित बुजुर्गों, गुरुओं और महाराज धृतराष्ट्र से धर्म के अनुसार निर्णय देने की प्रार्थना की। लेकिन पूरा दरबार जैसे मौन हो गया था। दुर्योधन और दुशासन अपने अहंकार में चूर थे, जबकि धर्म की रक्षा करने वाले लोग भी किसी न किसी कारण से चुप बैठे थे। इसके बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। ये घटना केवल द्रौपदी के सम्मान का अपमान नहीं थी, बल्कि पूरे आर्य समाज की मर्यादा पर प्रहार था। एक महारानी, एक कुलवधू और 5 महान योद्धाओं की पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था। उस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी धृतराष्ट्र की थी, क्योंकि वे हस्तिनापुर के राजा थे। धृतराष्ट्र जानते थे कि जो कुछ हो रहा है, वह अधर्म है। वे ये भी जानते थे कि दुर्योधन और दुशासन मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन पुत्रमोह ने उनकी विवेक शक्ति को कमजोर कर दिया था। वे अपने पुत्रों के विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाने का साहस नहीं जुटा सके। यही कारण है कि वे उस समय मौन बने रहे। महाभारत का ये प्रसंग हमें ये समझाता है कि कई बार अन्याय करने वाला व्यक्ति जितना दोषी होता है, उतना ही दोषी वह व्यक्ति भी होता है जो अन्याय होते हुए देखकर भी चुप रहता है। धृतराष्ट्र ने स्वयं द्रौपदी का अपमान नहीं किया था, लेकिन राजा होने के बावजूद उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया।
इसलिए उनका मौन भी इस अधर्म का सहभागी माना जाता है। जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और द्रौपदी ने भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया, तब उनकी कृपा से उसकी लाज की रक्षा हुई। दुशासन चाहे जितना वस्त्र खींचता रहा, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुए। ये घटना अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बन गई। किंतु इससे पहले जो अपमान हुआ, उसकी पीड़ा ने इतिहास की दिशा बदल दी। द्रौपदी ने उस दिन जो अपमान सहा, वो केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी। उस अपमान ने पांडवों के हृदय में न्याय की अग्नि प्रज्वलित कर दी। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन का वध करेगा और उसका रक्त पिएगा। उसने ये भी संकल्प लिया कि दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। इन प्रतिज्ञाओं ने भविष्य के युद्ध की नींव और मजबूत कर दी। जब धृतराष्ट्र को यह आभास हुआ कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है और इस अधर्म का परिणाम पूरे कुरुवंश को भुगतना पड़ सकता है, तब उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी। उन्होंने उसे वरदान देने की बात कही और पांडवों को उनका सब कुछ वापस लौटाने का निर्णय लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो अपमान हो चुका था, उसे मिटाया नहीं जा सकता था। महाभारत के अनेक विद्वान मानते हैं कि यदि धृतराष्ट्र उसी समय दृढ़ता दिखाते, दुर्योधन और दुशासन को दंडित करते तथा द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करते, तो संभव है कि महाभारत का युद्ध टल जाता। लेकिन उनका पुत्रमोह और निर्णय लेने में कमजोरी इस अवसर पर भी उनके आड़े आ गई। धृतराष्ट्र का यह मौन आज भी एक गहरी सीख देता है। जीवन में केवल गलत काम करने वाला ही दोषी नहीं होता, बल्कि गलत को देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है। जब किसी समाज में अन्याय के सामने लोग मौन हो जाते हैं, तब अधर्म की शक्ति बढ़ने लगती है। द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग हमें ये सिखाता है कि सम्मान, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए सही समय पर आवाज उठाना आवश्यक है। धृतराष्ट्र के पास वह अवसर था, लेकिन उन्होंने उसे खो दिया। यही कारण है कि उनके इस मौन को महाभारत की सबसे बड़ी भूलों में गिना जाता है। महाभारत का यह अध्याय आज भी हमें चेतावनी देता है कि सत्ता, पद और अधिकार तभी सार्थक है जब उनका उपयोग न्याय की रक्षा के लिए किया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ, मोह या भय के कारण अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, तो उसके निर्णयों का परिणाम केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। धृतराष्ट्र की कहानी इसी शाश्वत सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज